संस्कारधानी जबलपुर अनेक इतिहासों से पटा पड़ा है। अनेक इतिहास यहाँ से जुड़े हुए और ऐसी मान्यता बताई जाती है कि जबलपुर का जो नाम है वह है एक ऋषि, जो कि जवाली ऋषि जिन्हें कहा जाता है, उनके नाम के आधार पर जवालीपुरम पहले नाम था और अब जिसे जबलपुर के बाद जबलपुर नाम दिया गया। तो जबलपुर से जवाली ऋषि का क्या नाता है, क्या रिश्ता है, वह हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं जवाली घाट जो कि नर्मदा तट पर मौजूद है उसी स्थान पर मौजूद हूं। और ये आज जो आपको ये प्रतिमा दिखाई दे रही है जबलपुर के लम्हेटा घाट के समीप, जिसे जब जवाली घाट का नाम दिया गया है, जवाली घाट कहा जाता है, वहाँ पर इनकी प्रतिमा की स्थापना की गई है। बताया जाता है कि विश्व की पहली यह प्रतिमा है जो जवाली ऋषि की ऐसे नर्मदा तट पर जबलपुर के लम्हेटा घाट पर स्थापित की गई है। और जबलपुर से जवाली ऋषि का बड़ा विशेष इतिहास बताया जाता है। ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है यह सीधे नर्मदा तट को जाता है और ये इसको जवाली घाट कहा जाता है, जो कि आम भाषा में लोग इसे लम्हेटा घाट भी कहते हैं। तो जवाली ऋषि का जबलपुर से क्या विशेष नाता है, क्या उनका इतिहास जुड़ा हुआ है, यह तो लोग बताते ही हैं कि जवाली ऋषि उनकी तपोभूमि थी, उन्होंने यहाँ तप किया था नर्मदा तट पर। उसके बाद जवालीपुरम जबलपुर का नाम था। हालांकि कुछ दिनों पहले कुछ राजनेताओं ने भी इसकी मांग की थी कि जबलपुर का नाम जवालीपुरम किया जाए। तो जवाली ऋषि से जबलपुर का क्या नाता है, क्या मैं आपसे जानना चाहूँगा। आप यहाँ पर सदस्य हैं, जो मंदिर का आश्रम है, परमांस आश्रम ये है। जवाली ऋषि से को लेकर अनेक प्रकार के लोगों मन में रहती है कि जवाली ऋषि के नाम पर जबलपुर का नाम, क्या पूरा इतिहास कुछ आपको जानकारी है उसके बारे में? जो गुरुजी के द्वारा हम लोग को जानकारी मिली थी कि ये जो नर्मदा तट पे जो घाट है ये प्राचीन समय से जवाली ऋषि जी के नाम पे चल रहा है, मगर लोगों को जानकारी नहीं थी। इक्का दुक्का लोग आया करते थे। हमारे गुरु महाराज जी ने सन 2016 में इस घाट का जीर्णोद्धार किया, विधिवत उसको एक घाट का स्वरूप प्रदान किया और जवाली ऋषि जी का जो मूर्ति और मंदिर बनाने का उनका जो सोच थी, संकल्पना थी, उसको आज आप मूर्त रूप में देख रहे हैं। गुरु महाराज जी के ही कृपा से ये कार्य पूर्ण हुआ है। आश्रम के सभी भक्तों ने बहुत सहयोग किया, जबलपुर वासियों का भी इसमें सहयोग है। सभी लोगों ने मिलके ये सुंदर घाट और जवाली ऋषि जी की मूर्ति की स्थापना में सहयोग प्रदान किया। बताया जाता है कि नर्मदा तट पर जवाली ऋषि ने तपस्या की थी, लंबे समय तक वो यहाँ थे और उसके बाद फिर यह जवालीपुरम से के बाद जबलपुर नाम हुआ इसका, उसके बारे में क्या कहें? जैसा कि आप लोगों को मतलब सभी जन को मालूम है कि संत जब विचरण करते हैं तो वो कई जगह पे स्थान पे रहते हुए तपस्या करते हैं। तो जवाली ऋषि जी का एक ऐसा बड़ा समय इस घाट पे उनका व्यतीत हुआ है तपस्या के दौरान, और भृगु ऋषि की तपोस्थली भी यही है। और जवाली आपसे भी जानना चाहूँगा कुछ जवाली ऋषि का जो इतिहास बताया जाता है जबलपुर से जुड़ा हुआ, जवाली ऋषि के नाम पर जबलपुर का नाम पड़ा और आज जवाली ऋषि की एक प्रतिमा की भी स्थापना यहाँ पर की है, क्या कहेंगे? जवाली ऋषि के नाम पे ही जबलपुर नाम पड़ा है और वो जबलपुर जवाली ऋषि जी की तपोभूमि रही है और उसके कारण हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग आज इस जबलपुर शहर में रह रहे हैं। कहते हैं कि एक दासी पुत्र थे, एक छोटा बालक था, उनके अंदर ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा हुई अंतर में। तो ब्रह्म ज्ञान पाने की जिज्ञासा में उनको पता चला कि ये महर्षि गौतम थे। तो ये महर्षि गौतम के आश्रम गए, उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। तो महर्षि गौतम बोलते हैं कि बेटा तुम ऐसा करो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तो बोले मैं अपनी माँ से पूछ के आता हूँ, मुझे तो पिता का नाम अभी मालूम नहीं था। तो वो जाते हैं माता के पास, बोले माँ मेरे पिताजी कौन है, उनका नाम क्या है? बोली बेटा मैं एक निर्धन दासी हूँ और इस नगर में बहुत से पुरुषों से हमारे संबंध थे, मुझे बेटा तुम्हारे पिता का कोई नाम नहीं मालूम। अब जब ये सुना तो वो क्षुब्ध होकर फिर से गए महर्षि गौतम के पास। महर्षि गौतम से प्रार्थना की, बोले भगवान मेरी माँ को मेरे पिता का नाम नहीं मालूम, मैं किसका पुत्र हूँ, लेकिन हाँ मेरी माँ का नाम ज़रूर मैंने पूछा तो माँ का नाम जवाला है और मैं जवाला का पुत्र हूँ, पिता का मुझे कुछ पता नहीं है।
तो गौतम ऋषि ने जब देखा कि ये बच्चा तो सत्य बोलता है, उनके अंदर एक जिज्ञासु की थी कि ये सत्य बोलने वाला कोई ब्राह्मण बालक ही होगा, तो उनका नाम ही सत्यकाम रख दिया, सत्य बोलने के कारण। साफ तौर पर जो परमहंस आश्रम है लमेटी घाट जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और वो वहाँ के काशी महाराज जी जिनकी यह प्रण था कि जबलपुर के इस घाट पर जवाली ऋषि की इस मूर्ति की स्थापना करनी है, चूँकि जवाली ऋषि यहाँ पर तपस्या करते थे। तो हालांकि सभी के अलग अलग मत है, और जवाली ऋषि जो थे उनके नाम पर ही जबलपुर का नाम जवालीपुरम के बाद जबलपुर होना बताया जाता है। हालांकि पुरातत्व विभाग के अपने अलग इस पर जो बात है वह सामने आती है कि जबलपुर का नाम शुरुआत से जबलपुर ही था, लेकिन चूँकि जवाली ऋषि की यह तपोभूमि बताई जाती है और जवाली ऋषि ने यहाँ पर लंबे समय तक तप किया, उसके बाद जो लोगों का मानना है कि जवालीपुरम के बाद नाम जवाली ऋषि के नाम पर ही नाम ये जबलपुर का नाम जबलपुर रखा गया है। तो और आज इस लमेटा घाट के लमेटा घाट के नर्मदा तट पर ये जवाली ऋषि की प्रतिमा स्थापित की गई है, और लोग इसे एक अनोखा सहयोग बता रहे हैं कि अब जबलपुर में जवाली ऋषि की मूर्ति की स्थापना की गई है। धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।